नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। मैं पुष्पान मिश्रा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फूलपुर लोकसभा सीट पर संयुक्त चुनाव प्रचार करने आए राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सभा में आज रविवार को जमकर बवाल हुआ। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि वो कैसे सुरक्षा के लिए बने बैरिकेड को तोड़कर सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता स्टेज तक पहुंच गए। एक तरफ मंच पर नेताओं का भाषण चल रहा था, दूसरी तरफ नीचे हंगामा हो रहा था। अव्यवस्था के चलते राहुल और अखिलेश संक्षेप में भाषण खत्म कर यहां से चले गए। पूरी जानकारी जनसभा के दौरान मैदान में गर्दा उड़ता नजर आया। फूलपुर में इंडिया गठबंधन की तरफ से संयुक्त रैली का आयोजन किया गया। राहुल गांधी पहले आकर मंच पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव मंच पर आए तो नेताओं से मुलाकात करने लगे। इस बीच मंच के नीचे मौजूद नेताओं में शोर शराबा होने लगा। नेता और कार्यकर्ता स्टेज पर चढ़ जाना चाहते थे। उन्होंने सुरक्षा के लिए बैरिकेड तक तोड़ दिए। हाथ में सपा और कांग्रेस का झंडा लहराते इन नेताओं और कार्यकर्ताओं को शांत रहने की अपील की जाती रही, पर कोई फायदा नहीं हुआ। राहुल और अखिलेश ने बीजेपी पर बोला हमला। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि पुलिस लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रही है, पर सफल नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि बाद में मामला शांत होने के बाद थोड़ी देर तक अखिलेश यादव ने भाषण दिया। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हमारी और आपकी जान है, संविधान के पीछे पड़े हैं। अगर संविधान बचेगा तो नौकरी मिलेगी, पीडीएफ परिवार का सम्मान बचेगा। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। वहीं राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया है, लेकिन हम देश के करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे। करोड़ों गरीबों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में एक महिला का नाम चुना जाएगा। फिर करोड़ों महिलाओं के खाते में हर महीने 8500 रुपये भेजे जाएंगे। देखिए, अनुशासन में रहिए। आज की सभा में आदरणीय राहुल गांधी जी, कुंवर रेवती रमन सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी और मंच पर बैठे सभी नेतागण, ये लोगों का उत्साह है। मैं लोगों से कहना चाहूंगा, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, बैरिकेड मत तोड़िए, बैरिकेड मत तोड़िए। आप लोग बैरिकेड के पीछे चलिए। मैं लोगों से कहूंगा कि संयम रखिए, ये मीटिंग को खराब मत करिए। पीछे चलिए, पीछे चल। लोगों से कहूंगा कि धीरज रखें। आज ये इलाहाबाद की लड़ाई, आज संविधान पर जो लोग बुलडोजर चलाना चाहते हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये बुलडोजर चलाने वाले लोगों को जवाब देना पड़ेगा। प्रयागराज की अस्मिता और गौरव के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इसको जवाब देने की जरूरत है। किसानों की आत्महत्या का जवाब देना है, किसानों को कुचलने वाली सरकार को जवाब देना है। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि मीटिंग में सुचारू रूप से चलने दीजिए, मीटिंग को सुचारू रूप से चलने दीजिए। और ये प्रयागराज के साथ जिस तरीके से सौतेला व्यवहार किया गया, तो इसलिए मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी बूथ को जिताने का काम करिएगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी बूथ को जिताने का काम करिएगा। मैं साथियों, मैं राहुल गांधी, साहब सब लोग पीछे चलिए, सब लोग पीछे चलिए, सब लोग पीछे चलिए, सारे लोग पीछे चलिए। अब मैं आग्रह करूंगा आपके महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से कि वो आए और नौजवानों से बातचीत करें। आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कि आए हम लोगों को संबोधित करें। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।
सब लोग बैठ जाइए। आदरणीय अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे हैं। सारे लोग बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए। मंच पर मैं अपने तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि हम लोग अपनी बात आपके बीच में रखने आए हैं। मैं जानता हूं कि आपका उत्साह बढ़ा है, जोश बढ़ा है, लेकिन ये उत्साह और जोश हमें अपनी वोट डालने की तारीख तक के लिए रखना है। इसलिए मंच पर बैठे हुए यहां के बहुत ही पुराने नेता, पूर्व राज्यसभा में सांसद रहे कुंवर रेवती रमन सिंह जी, पार्टी के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नौजवान साथी उज्जवल रमन जी, प्रमोद तिवारी जी, प्रदीप मिश्र जी, अरुण तिवारी जी, नरेंद्र सिंह जी, महफूज खान साहब, हमारी पार्टी के विधायक संदीप पटेल जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और हमारे समाजवादी पार्टी के सभी संगठन के पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, और इस चुनावी जनसभा में आपसे मिलने के लिए, आपसे मदद के लिए, सहयोग मांगने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और हम सब मिलकर के आपसे मदद और सहयोग मांगने आए हैं। अभी हम लोग फूलपुर लोकसभा से लौट करके आए हैं। जैसा यहां जोश देखने को मिल रहा है, वैसा ही जोश उत्साह फूलपुर में था और इस इलाके में ये पहली बार उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे याद है जब मैं पिछले चुनाव में आपके बीच में आया था, आज तो मैं आपसे बोल भी पा रहा हूं। उस समय जब आया था तो आपसे अपनी बात भी नहीं रख पाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने समाजवादी पार्टी को एक वोट दिया था और हमारी पार्टी के जहां संदीप पटेल जीते थे, वहीं हमारे कुछ साथी थोड़े वोटों से रह गए थे। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है 2024 का। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। जिस तरीके से संविधान मंथन हुआ था, उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम और आप लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। बताओ, संविधान बचाओगे? यहां पर जो हमारा किसान खड़ा है, जानता होगा उसकी आय दोगुनी नहीं हुई। किसान ने आत्महत्या कर ली और दिल्ली की 10 साल की सरकार में 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इन्होंने किसानों की आवाज दबाने के लिए न जाने क्या क्या किया। पुलिस प्रशासन और आंदोलन को समय समय दबाने का काम किया, लेकिन किसानों का आंदोलन रुका नहीं। आने वाले समय में जहां किसानों की मदद होने जा रही है, उनके कर्ज के लिए व्यवस्था की जा रही है, वहीं उनकी खुशहाली के लिए फसल की एमएसपी देने के लिए भी कानूनी अधिकार बनाने जा रहे हैं। ये बीजेपी वाले हमारी जान,
हमारी आपकी जान के और संविधान के पीछे पड़े हैं। ये बीजेपी वाले वैक्सीन लगवा के हमारी आपके जान के और संविधान के पीछे पड़े हैं। संविधान बचेगा तो हमें नौकरी मिलेगी, संविधान बचेगा तो पीड़ित परिवार का सम्मान बढ़ेगा, संविधान बचेगा तो रोजगार आएंगे। इन बीजेपी वालों ने सब परीक्षा रद्द करा दी, सब क्वेश्चन पेपर लीक करा दिए। ये नौजवान जो आए हैं इनका भविष्य अंधकार में डाल दिया। मैं नौजवानों से कह के जा रहा हूं, ये बीजेपी वाले ने न केवल आपको नौकरी के लिए धोखा दिया है, बल्कि आपके 1/3 जीवन को बर्बाद कर दिया। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, नौकरी के साथ साथ सम्मान का रोजगार मिलेगा। और जो इन्होंने अग्निवीर व्यवस्था लाई है, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे पक्की नौकरी, जैसे हमारा नौजवान पहले पक्की वर्दी पहनता था, वैसे ही पक्की नौकरी फौज में दिलाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। इसलिए पीडीए एनडीए को हराएगा। इनकी बातें झूठी निकली, वादे झूठे निकले, इन्होंने हर एक वर्ग को ठगा है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि उज्जवल रमन इनकी मदद करना, मदद करोगे इनके, सब लोग मिलकर के जिताओगे, अपना बूथ जिताओगे, अपना बूथ, अपने बूथ पे जाने के लिए घबरा तो नहीं जाओगे, बूथ पे जाकर के वोट डालेंगे। इनका चुनाव चिन्ह जानते हैं, इसलिए हाथ पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आप वोट डालना, यही निवेदन हम और राहुल जी आपसे करने आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जब वोट पड़ेगा तो ये जीत करके जाएंगे। 4 चरणों में बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है, उनका सफाया हो चुका है, जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। 7वें चरण तक जनता का गुस्सा 7वें आसान पे होगा और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। आपसे निवेदन है कि आपके महबूब नेता बैठ जाइए। मूड कैसा है आपका? मूड कैसा है? बढ़िया। आपने सुना है कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्योटो की 1 सीट जीत रहे हैं। भाई और बहनों, लड़ाई इस कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की लड़ाई है। बीजेपी आरएसएस इस पर आक्रमण कर रहे हैं और मैं उनको कहना चाहता हूं, अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी जी का संविधान, जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान का संविधान, कोई भी शक्ति इसको फाड़ कर फेंक नहीं सकती है। ये जनता का संविधान है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया है। सारा का सारा फायदा उन्होंने 22 लोगों को दिलवाया। अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। करोड़ों लाखपति हिंदुस्तान के
सारे के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। नाम क्या आपका? हाँ, जैसे साधु पटेल जी जो है, ऐसे लोगों की लिस्ट बनेगी, करोड़ों लोगों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और फिर करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में टकाटक 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 साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए हम डालेंगे। भाई और बहनों, किसानों को पहली बार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कर्जा माफ हमारी सरकार करने जा रही है। हिंदुस्तान के किसानों को अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, कपास के लिए हम गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम उनको हम देने जा रहे हैं। यहां जो युवा आए हैं, आपके बैंक अकाउंट में भी ठकाठक 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 होने जा रहा है। 8,500 रुपए बेरोजगार ग्रेजुएट्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए और बेहतरीन ट्रेनिंग आपको हम देने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। हम आपके जेब में पैसा डालकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल के पेट्रोल में के फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाला जाता है और फिर चाबी घुमाई जाती है, वैसे ही हम आपके फ्यूल टैंक में, करोड़ों लोगों के फ्यूल टैंक में साल का 1 लाख रुपए टकाटक 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 डाल रहे हैं। भाई और बहनों, अग्निवीर स्कीम है, इस स्कीम को हम कूड़ेदान में फेंकेंगे। जो पुराना तरीका था, एक तरीके के शहीद, पेंशन, कैंटीन जो हम सब जवानों को देते थे, वही हम फिर से करेंगे। अग्निवीर को हम बंद करेंगे, खत्म करेंगे, कूड़ेदान में फेंकेंगे। मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए मिलता है। हम मजदूरों को 400 रुपए मनरेगा में और आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को दुगनी आमदनी देने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की पार्टनरशिप है। यहां पे हमारे हजारों बब्बर शेर कार्यकर्ता आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब आप बीजेपी, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के सामने खड़े हो जाओ, पोलिंग बूथ में खड़े हो जाओ और यहां के प्रत्याशी को 5 लाख वोटों से जिताओ। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। आप इतनी गर्मी में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। यहां पे हमारे कैंडिडेट रेवती रमन सिंह जी हैं, इनको उज्जवल रमन सिंह जी हैं, इनको आप भारी बहुमत से जिताइए। उज्जवल रेवती, नरेंद्र मोदी जी को क्योटो पहुंचाना है, क्योटो।